वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 7 ट्यूटोरियल, अगर आपने लास्ट के 6 ट्यूटोरियल नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। उसमें आपको पता चला कि किस तरह से हम इस तरह का पेज बना सकते थे। और हमने होम पेज बना लिया था, ऑल रिकॉर्ड पेज बना लिया था। होम पेज में हमने ये सारी एंट्री करा ली थी और सिंपली वो एंट्री यहाँ दिख जाती थी और यहाँ से हम सर्च कर सकते थे। ठीक है, ऐसे जैसे अभी है तो ये अभी अभी रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे अभिषेक अगर सर्च करना चाहूँ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभिषेक नाम का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सर्च नहीं करेगा। ठीक है, और रिकॉर्ड हमने बना लिए थे और हमारा रह गया था मेक अ पार्किंग एडमिन एंड लॉग आउट पेज। और हम लॉग आउट के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे था हमारा लॉग आउट कर सकते थे, सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता फिर अगर उस पेज को आप देखना चाहते हैं तो, यानी कि अपना प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके। तो ये जैसे लॉगिन हो जाता है, ये मैंने गलत डाला हुआ है पासवर्ड एंड उसका यूज़र नेम, तो नहीं ओपन होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, ये ओपन हो गया। और हम यहाँ पर एडमिन नेम दिखा सकते हैं कि एक्चुअली अभी पार्किंग का कौन एडमिन है और कौन इस वेबसाइट को यूज कर रहा है। ठीक है, और वो सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकता था। ठीक है, ये लॉग आउट फेज तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे और वो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का। वो सब कुछ उसमें फिनिश हो जाएगा। अगर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे जो कि इसके लास्ट ट्यूटोरियल इस प्रोजेक्ट के, आप उन्हें देखिए फिर इस प्रोजेक्ट को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम बात करते हैं मेक अ पार्किंग एडमिन है। जैसे इसमें मैं क्लिक करूँ तो एक आपको फॉर्म खुले और उसमें 3 इनपुट बॉक्स रहे। एक तो रहे यूजर नेम, पासवर्ड एंड को पासवर्ड मतलब कि कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और सिंपली सबमिट, और सिंपली वो एडमिन आप उन्हें से बना दो जिससे आप इसे सबमिट करना चाहते हो। तो सिंपली आप ऐसा समझिए आप पार्किंग का उसे इंचार्ज बनाना चाहते हो और उसे सिंपली ये पूरा प्रोजेक्ट दे दो और बोल दो इसमें एंट्री वगैरह कराओ और उसे समझा दो कि ऐसी एक्चुअली ऐसे मैनेजमेंट हो रहा है आपकी पार्किंग का, तो सिंपली वो करता रहेगा बैठ के। ठीक है, और रिकॉर्ड यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, ऑल डिटेल आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारी इस प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल को देखिएगा। ठीक है, ओके। हम आते हैं होम पेज पर और सिंपली हम बात करते हैं मेक अ पार्किंग एडमिन की। और सिंपली हम सोर्स कोड में आएंगे और यहाँ पर आओ। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका मेक का पार्किंग एडमिन है, यहाँ पर मैं एडमिन डॉट पी एच पी नाम की फाइल बनाऊंगा और सिंपली उसमें मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, ओके। कंट्रोल है सेव करिए और यहाँ पे जो रिकॉर्ड था एडमिन डॉट पी एच पी नाम की मैंने फाइल बना ली है। सिंपली यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा मेक अ पार्किंग एडमिन पर, वो एडमिन डॉट पी एच पी नाम की फाइल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, एडमिन डॉट पी एच पी नाम की फाइल में हम एक फॉर्म बनाएंगे और आपकी जो 3 को इनपुट बॉक्स रहने वाले हैं, एक तो यूजर नेम, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, अब देखो आप आओ इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम की फाइल में और आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा एडमिन डॉट पी एच पी। ठीक है, जहाँ भी आपको ये दिखे मेक अ पार्किंग एडमिन और सिंपली एंटर टैग में, तो वहाँ पे तो मैं लिख देना है एडमिन डॉट पी एच पी। ठीक है, कंट्रोलर सेव किया और एडमिन डॉट पी एच पी में फिर से आऊँगा सिंपली, और मैं रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल ए से एंड कंट्रोल सी करूँगा एंड एडमिन डॉट पी एच पी कंट्रोल वी कर दूँगा सिंपली। और देखो मुझे यहाँ से जो रिमूव करना है वो सब कुछ रिमूव करना है। सिंपली मैंने इस हेडर, ये हेडर चाहिए था पार्किंग एडमिन डॉट पी एच पी जो भी है, होम और रिकॉर्ड मेक पार्किंग एडमिन, ये सब चाहिए था, इसलिए मैंने एक्चुअली इसको कॉपी किया है। लेकिन मैं सेक्शन से पूरा का पूरा इसे एंड तक इसे मैं रिमूव करना चाहूँगा। ठीक है, ओके। जस्ट मैं रिमूव कर दिया है और मैं आपको कुछ चेक कराना चाहता हूँ, वो यह कि इसे रिप्लेस करो पेज को, और जैसे आप होम पर आओ और रिकॉर्ड पे आओ तो इस तरह का फॉर्म दिखेगा और मेक अ पार्किंग एडमिन अभी कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंपली मैं यहाँ पे एक फॉर्म दूंगा जो कि होगा मेक अ पार्किंग एडमिन फॉर्म। ठीक है, ओके। फिर से आप इधर ही आइए और जैसे ये आपका कंटेनर फ्लोर ख़त्म होता है, सिंपली यहाँ से आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ओके, एक डिप और डॉट और मैं क्लास लेना चाहूँगा फॉर्म। ठीक है, ओके, डिव क्लास एंड फॉर्म, ओके। एंड इसका जो डिव डॉट और एक और मैं क्लास लेना चाहूँगा एडमिन फॉर्म। ठीक है, ताकि मैं इन पर सी एस एस का यूज कर सकूँ। ठीक है, ओके। और मैं एक H1 टैग लूँगा और लिखूँगा एडमिन फॉर्म, या फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक मैं फॉर्म टैग लूँगा और जिसका जो मेथड रहेगा वो पोस्ट रहने वाला है, और सिंपली इसकी जो मैं PHP लिखूँगा सेव कराने का काम करूँगा वो रजिस्ट्रेशन डॉट PHP नाम की फ़ाइल में लिखूँगा। ठीक है, और मैं आप बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। जो मेरा फॉर्म टैग है और सिंपली यहाँ पर आऊँगा और एक लेबल, ओके, और टैग लूँगा और यहाँ पे लूँगा सिंपली यूज़र नेम। ठीक है, इतना करने के बाद
आपको एक इनपुट टैग लेना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे मैं लूँगा टेक्स्ट और नेम एट्रीब्यूट जो है इसमें मैं पास कराऊंगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जब आप PHP लिखते हैं तब, ठीक है। ओके, यहाँ नेम लिखने के बाद मैं सिंपली यूजर नेम लिखूँगा यहाँ पर एट्रीब्यूट में, और सिंपली मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा। ओके, प्लेस होल्डर लिखने के बाद इसमें मैं करूँगा ये एंटर यूजर नेम या फिर यूजर नेम, ठीक है। ओके, कंट्रोलर सेव करिए और सिंपली इतना करने के बाद आपको जस्ट इसको कॉपी करिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कॉपी पेस्ट करने में इतना मज़ा आता है। फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते था ना, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे पासवर्ड लिखिए। ओके, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म एंड पासवर्ड, ठीक है। ओके, यूजर नेम को मैं चेंज करना चाहूँगा पासवर्ड से। ओके, एंड जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है इसे मैं चेंज करना चाहूँगा को पासवर्ड से, यानी कि कंफर्म पासवर्ड। ओके, एंड प्लेस होल्डर में मैं कंफर्म पासवर्ड और जस्ट इसको भी मैं रिमूव करना चाहूँगा और प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिखना चाहूँगा। एंड कंफर्म पासवर्ड। ओके, ठीक है, इतना करने के बाद और जस्ट कंफर्म पासवर्ड यहाँ से ये हटाना चाहूँगा। ओके, ठीक है, आपको जो पेज देखेगा अभी कुछ इस तरह का दिखेगा, एडमिन फॉर्म एंड यूजर नेम, इतना पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसकी CSS दे लेते हैं और ज़रा मैं चेक करता हूँ कि एक्चुअली उधर कैसा ये पेज दिख रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं CSS दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपना अभी यानी कि यूजर नेम डालो और जो पासवर्ड है यहाँ पे डालो आप अभी @123, ठीक है। आप अभी @123, ओके, ठीक है। और मैं का एडमिन, ठीक है। तो इस तरह कुछ फॉर्म दिख रहा है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल फॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो इसकी हम CSS करते हैं पहले तो, और यहाँ से मैं स्टाइल हटाना चाहूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे लिखना चाहूँगा एडमिन, ठीक है, एडमिन डॉट CSS। और एडमिन और CSS नाम की मुझे फाइल एक क्रिएट करनी पड़ेगी, एडमिन डॉट CSS। ओके, और आपको पता है चीज़ सबसे पहले हमें क्या देना होता है अपनी CSS में, ठीक है। पैडिंग 0 पिक्सल एंड मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना करने के बाद अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ और जस्ट इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन मैं इन कलर को चेंज करना चाहता हूँ और जो मेरा एडमिन फॉर्म लिखा है देखो वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। उनका भी कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो बॉडी का कलर है मुझे बहुत इरिटेट करता है वाइट कलर, और उसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँगा, वो ये कि RGB और सिंपली 219, ठीक है। और इसका जो 214 एंड उसका जो ब्लू कलर रहने वाला है वो 214, ठीक है। ये कलर कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सब देखने के लिए आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे CSS के, ठीक है। इतना देखिए, ठीक है, अभी इस तरह के कलर दिख रहा है, ठीक है। ओके, और इसका जो टेक्सचर लाएंगे वो हम सेंटर करने वाले हैं, और ठीक है। और सिंपली जो बॉडी का H1 है, बॉडी का H1, और यहाँ पे आप आओ और कलर करते हैं ऑरेंज, मतलब जो पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है उसका कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँ पेज को तो आप देखिएगा, ठीक है, अभी कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है अभी, ठीक है। ओके, अब देखो बात करते हैं एडमिन फॉर्म की, जो कि मैंने क्लास दे रखी थी एडमिन और फॉर्म, ठीक है, डॉट एड और मेन एंड फॉर्म। ओके, एंड यहाँ पे आने के बाद आप मार्जिन टॉप करेंगे और टॉप 100 पिक्सल, ठीक है। ओके, और जो हमारा एडमिन फॉर्म है और H1, हम इसका जो कलर है या फिर फ़ॉन्ट सा देते हैं पहले, वो 32 पिक्सल, एंड इसका जो कलर देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा हैज 34495E, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। ओके,
अभी देखो, आप इधर ही आओ और जस्ट सी एस एस यानी कि जो हमने एडमिन डॉट पी एच पी लिखी हुई है, आप इधर ही आओ और इनपुट टैग के बाद आप एक काम करो, वी आर टैग ले लो 2 बार, ठीक है। ओके, 2 टाइम आपने इतना कर लिया होगा और कंट्रोल जेड इसको मैं सही से करूँगा और सिंपली वी आर, ठीक है। और यहाँ से देखो मैं एक और इनपुट टैग लूँगा सिंपली, और वैल्यू सबमिट कराने के लिए अपने डाटाबेस में, और जिसका जो टैब रहने वाला है वो सबमिट रहने वाला है सिंपली, और जिसकी जो क्लास रहने वाली है वो भी सबमिट रहने वाली है, ठीक है। और क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वो भी सबमिट रहने वाली है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर फिर से अब मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। ओके, इसकी अब सीएसएस करनी पड़ेगी मुझे फ़िलहाल तो, ठीक है। आप इधर ही आइए, फिर से इधर ही आप आओ और फॉर्म एंड मार्जिन ऑफ 35 पिक्सल, ठीक है। एडमिन फॉर्म, और जस्ट मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा, एडमिन फॉर्म का जो लेवल है, ठीक है। ओके, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड कलर इज हैज एंड 5p, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। ओके, ठीक है। और जो हमारा इनपुट टैग है उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसकी मैं हाइट रखना चाहता हूँ 20 पिक्सल एंड कलर इज, इसका कलर ना चेंज करके मैं एक काम करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 17%, ठीक है। आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और फॉन्ट साइज देता हूँ इसकी 15 पिक्सल, ठीक रहेगा। ओके, ठीक है। और इसकी जस्ट पेडिंग 0 पिक्सल टू 6 पिक्सल, ठीक है। ओके, हमने मतलब टॉप टू बॉटम 0 एंड राइट टू लेफ्ट 6 पिक्सल, ठीक है। और आउटलाइन इसकी नल करते हैं, यानी कि नन, ठीक है। ओके, और जो मेरा फॉर्म है उसका जो सबमिट है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है और हैज 3445 ही रखते हैं, ठीक है। ओके, और बॉर्डर इज ट्रांसपेरेंट करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। कलर है वो हम रखते हैं अपना वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज इज 20 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसका जो लेटर 2 पिक्सल, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट रखते हैं कुछ 14 पिक्सल के आसपास, ठीक है। ओके, एंड इसकी जो विड्थ है 10%, एंड इसकी जो मार्जिन टॉप रखते हैं अपना 15 पिक्सल, ठीक है। एंड इसका जो ट्रांजिशन है, देखो मैं ट्रांजिशन क्यों दे रहा हूँ मैं आपको भी बता दूंगा एक्चुअली, ठीक है। मैं ऑल कर रहा हूँ और 0.5 सेकेंड का और एज, ठीक है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, देखो मैं इसमें होवर इफेक्ट लगाना चाहूँगा इस बटन में, ठीक है। देखो इस बटन में जैसे इसको कोई होवर करे, मतलब इस यहाँ पे जैसे ही माउस लाए तो कुछ यहाँ पे इफेक्ट दिखे, और वो इफेक्ट ऐसा दिखे कि स्लोली स्लोली, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली ऐसा किया है। फॉर्म डॉट सबमिट का होवर, ठीक है। बैकग्राउंड देना चाहता हूँ एक्चुअली हैज 349
8 dB, ठीक है। और कर्जर तो पॉइंटर बेसिकली रहता है, ये तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। अभी यहाँ पे इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी इसकी सीएसएस नहीं लिखी गई है। ओके, तो मैं इधर आऊँगा और सिंपली हेडर करूँगा और सिंपली बैकग्राउंड और हैज फर्स्ट कलर इज, ठीक है। ओके, और जो मेरा हेडर है उसका H1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और कलर इज ऑरेंज, और जो मेरा हेडर है उसका UL डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा सिंपली, ठीक है। और जिसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा, जो कि एक हॉरिजेंटली वर्क करती है हमारी CSS की दुनिया में, ठीक है। हमारे जो भी टेक्स्ट होता है उसे हॉरिजेंटली सेंटर कर दिया, ठीक है। ओके, और हेडर और का UL का LI, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, नॉट डिस्क नन, ठीक है। ओके, एंड मार्जिन देना चाहूँगा इसको टॉप से 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद आप फिर से नीचे आओ और सिंपली पैडिंग करो आप 4 पिक्सल एंड इसका 10 पिक्सल, ठीक है। और जस्ट UI यानी कि जो हमारे हेडर हैं, मैं एक्चुअली अभी बता दूंगा एक्चुअली मैं कहाँ पर CS कर रहा हूँ, और मैं दोबारा से नहीं देखना चाह रहा ताकि मुझे थोड़ा यानी कि टाइम थोड़ा मेरा बचे, ठीक है। RGB, और यहाँ पे जो मैं देना चाहता हूँ कलर वो देना चाहता हूँ 219,205 और 205, ठीक है। इतना करने के बाद और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहूँगा 20 पिक्सल। कंट्रोल है सेव करिए और जस्ट आप चेक करिए और सिंपली आपको ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ज़रा मैं इसका भी फॉर्म देख लेता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे बहुत गंदा दिख रहा है। ज़रा चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। ओके, win.php नाम की जो फाइल है, यहाँ से जो बूटस्ट्रैप का लिंक है, ज़रा मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा और ठीक है। ओके, कंट्रोल है सेव कर हुई है ULLI का A, और यहाँ पे देखो मुझे टेक्स्ट जो डेकोरेशन होता है हमारा उससे हम नन कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल है सेव करते हैं, ज़रा अब चेक करते हैं, ठीक है। ये रिमूव हो गए और इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप इधर ही आओ और इतना कर दिया मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और सिंपली अब एक काम करते हैं, इसको होवर भी देते हैं फ़िलहाल, हेडर और UL का A और होवर, ठीक है। इतना करने के बाद इसका जो होवर है वो कलर देता हूँ ऑरेंज सिंपली, ठीक है। अब देखिए आप पेज को रिप्लेस कर दें और ज़रा चेक करते हैं, देखो होवर हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा है बाकायदा, ठीक है। और अभी भी कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, यहाँ पे ये दिख रही है कि यहाँ पे कुछ बोल्ड है, ठीक है। तो आप इधर ही आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे कुछ ट्रांजिशन भी देना पड़ेगा और मैं ट्रांजिशन भी दूंगा, और जी ऑल कर देता हूँ, मैंने झंझट में नहीं पढ़ना चाहता एक्चुअली क्या चेंज करना है, ठीक है। और 0.5 सेकेंड का देना चाहता हूँ और सिंपली AH, ठीक है। कंट्रोल ऐसे करिए और सिंपली आप अब चेक करिए, ठीक है। ये देखिए अब हो रहा है होवर, और ज़रा चेक करो तो यहाँ पे भी ठीक है, मेरा यहाँ भी ठीक है, सिर्फ वहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आ रहा है अभी 1 2 3, ये नहीं आ रहा अभी, तो वो हम देखेंगे जब हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटिटी कोड का यूज़ करना पड़ेगा, और सिंपली admin.php में आइए, ठीक है। और सिंपली आप लिखिए इधर पड़ा %, ठीक है। Ctrl+C एंड यहाँ पे आप आइए Ctrl+V, ठीक है, ठीक। और इसको भी कम करते हैं, कंट्रोल है सेव करिए और ज़रा चेक करिए, ये काफ़ी इरिटेट मुझे कर रहा है अब।
कंट्रोल एस सेव करने के बाद अब आप देखिएगा, ओके मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानता हूँ पासवर्ड मुझे एक ही कराना पड़ेगा। और जम्बली कंट्रोल वी, ओके कंट्रोल एस एंड अगेन चेक इट। ओके ठीक है, अब मेरा सब कुछ ठीक है, और आप थोड़ा सा है इसमें कुछ कमी है और आप उसे सही करिएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे भी। और ओके फाइन, ठीक है, और सिंपली ये आपका फॉर्म बन गया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं इसमें हम वैल्यू एंटर कराएंगे और अपने डाटाबेस में सेव कराएंगे, वो कैसे कराते हैं। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, और फिर डाटाबेस बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इधर ही आप आओ और रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी नाम की मैंने फ़ाइल बना ली है, ठीक है। और हम अपने डाटाबेस में आते हैं सिंपली, ठीक है। आप चाहो तो पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का जो डाटाबेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर उससे भी यूज कर सकते हो। सिंपली उसमें एक टेबल नेम बना लो, बाइसिकल इन्फो नाम की जो टेबल बनाई है, सिंपली आप दूसरी बना लो, लॉगिन डाटा करे कुछ भी, ठीक है। लेकिन मैं अलग से इसके लिए डाटाबेस क्रिएट करूँगा सिंपली, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके लॉग इन इन्फो करके, और ज़रा देखो इस नाम कोई डाटाबेस तो नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन इन्फो नाम का मैंने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, और इसमें मुझे जो कॉलम चाहिए यानी कि कॉलम नेम वो चाहिए 2, और जो टेबल नेम रहने वाला है वो चाहिए मुझे एडमिन इन्फो करके, ठीक है। और इस नाम का कुछ है नहीं, ठीक है, इसको जस्ट गो करो। और मुझे पहला चाहिए यूज़र नेम, सेकंड चाहिए पासवर्ड, ये मेरे कॉलम नेम रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके जो डाटा टाइप रखना चाहता हूँ 20 लेंथ रखता हूँ, और डाटा टाइप वेरकेर एंड 20, ठीक है। ओके ये सब क्या होता है, आप हमारी माई एसक्यूएल की जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो आप उसे फॉलो कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और सिंपली यहाँ से सेव कर दो और आपको ये डाटाबेस दिख जाएगा, ठीक है। ओके आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है एडमिन इन्फो करके, और सॉरी लॉग इन इन्फो करके, और सिंपली और आप देख सकते हैं कि इसमें जो टेबल है उसमें कॉलम नेम है 2 हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ओके अब इसके लिए हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। आप रजिस्टर और पीएचपी में आओ और सिंपली यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड नॉट पासवर्ड, सबसे पहले आप यहाँ पे यूजर नेम लिखो, और यहाँ पे सिंपली पोस्ट करो मेथड, ओके एंड यूजर नेम, ठीक है। एंड इसका जो पास करते हैं सिंपली, और डॉलर ऑफ पोस्ट, ठीक है। सिंपली यहाँ पर लिखो आप पासवर्ड, ठीक है। एट्रीब्यूट नाम ये सही से आप पास कराना, ठीक है। देखो देखो जहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने पास कराए हुए हैं इसी को पास कराना, ठीक है। जो पासवर्ड लिखा हुआ है और यूज़र नेम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है को पासवर्ड, ठीक है। ओके आप इधर ही आओ और डॉलर ऑफ पास, ओके इतना करने के बाद अब देखो चेक करो और जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करो, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन हम फिर से एडमिन डॉट पीएचपी में आएंगे और अपने नेम एट्रीब्यूट चेक करूँगा, नेम यूजर नेम, ठीक है। ओके नेम पासवर्ड, ठीक है, एंड को पासवर्ड पूरा पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सही से पास कराया हुआ है, ठीक है। ओके ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देखो मैं कैसे क्वेरी चलाऊँगा, ठीक है। इसको एक तरह से वैलिडेशन फॉर्म की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर किसी का पासवर्ड एंड उसका जो को पासवर्ड है अगर मैच करे, ठीक है, तो ही आप उसे क्वेरी चलाने दो। और वो क्वेरी क्या रहने वाली है वो देखो, सिंपली अगर पासवर्ड ना मैच करे तो उसे एल्स में दिखाओ, इको कर दो और बोलो कि योर पासवर्ड योर कंफर्म एंड पासवर्ड इज नॉट सेम, ठीक है। ओके ठीक है, इतना कर दिया मैंने, और सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ओके लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेरी चलाऊंगा वो कुछ और चलाने वाला हूँ, और वो क्या रहने वाली है अब
देखो सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कौन नाम का, और सिंपली माई एस के लिए एंड कनेक्ट, ठीक है, सिंपली लोकल होस्ट, और यहाँ पे आप आओ और रूट, ठीक है, एंड इसके बाद हम देते हैं उसका पासवर्ड एंड आपका डाटाबेस नेम, ठीक है। और जो आपका डाटाबेस नाम है और वो क्या है ज़रा चेक करो यहाँ पर, जो आपने डाटाबेस बनाया हुआ है तो एडमिन और इन्फो नाम का टेबल है, और सिंपली जो डाटाबेस है वो लॉगिन इन्फो है, ठीक है, लॉगिन इन्फो। ये सब चीज़ें अच्छे से देख लिया करो ताकि बाद में एरर देखने को ना मिले, ठीक है, लॉगिन और इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली कनेक्शन डाई हो जाए अगर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो, ठीक है, कनेक्शन एंड फेल, ओके, आल्ट जेड करो और सिंपली इधर आओ, और सिंपली इतना करने के बाद और सब कुछ मेरा ठीक ठाक है अभी तो। और मैं यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड चलाऊँगा जो कि है एसक्यूएल और इक्वल, ठीक है, और सिलेक्ट, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, ओके, जस्ट मैं इसे कैपिटल में लिखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कौन सा टेबल है, इन मेन इन्फो नाम का टेबल है आपके पास, वहाँ पे आप डाटा मैच करा रहे हैं और उसे आप देखना चाहते हैं, सिंपली इतना कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका टेबल, जो आपका कॉलम नेम है, यूजर नेम नाम का एक कॉलम नेम है और एक है, इसे मैच कराएंगे आप, मैं सिंपली यहाँ पे सिंगल क्वाइटेशन दूंगा और डॉलर साइन और यूजर नेम, ठीक है, ओके, एंड, ठीक है, ओके, एंड उसका पासवर्ड, ठीक है। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड इक्वल एंड, पास, देखो मैंने एक्चुअली क्या किया है, एक्चुअली ये एंट्री होने से पहले मैंने क्या किया, वो डाटा देखा हुआ है अपने डाटाबेस से। लेट से आपने, आपका पार्किंग है और आपने क्या किया, किसी को एक लॉगिन आईडी दे दी अभी123, तो अभी123 नाम की आईडी आप किसी और को ना दे बैठे, तो इसलिए हम पहले डाटा मैच करा रहे हैं। अगर ये मैच हो जाता है तब जाके आप उस डाटा को इंसर्ट कर, वो सॉरी, अगर वो मैच नहीं होता है तब जाके उस डाटा को एंटर कराएं अपने डाटाबेस में, ये करना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है तो ही आपका डाटा इंसर्ट हो, यानी कि तभी आप उसे एडमिन बना पाएँ, किसी को एडमिन आईडी दे पाएँ, अन्यथा आप नहीं दे पाएँ, ठीक है। इतना किया है हमने कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली आप इधर आओ, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली मैंने क्या बोला है, और सिंपली आप यहाँ पे लिखो रिजल्ट करो, और ठीक है, और सिंपली माई एस क्यू एल आई, और यहाँ पे क्वेरी चलाओ सिंपली, और यहाँ पे दो ही पास करानी होते हैं हमें, एक कनेक्शन नेम डॉलर ऑफ कौन, ठीक है, एन एस क्यू एल सिंपली, ठीक है। और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली यहाँ पे कनेक्शन डाई हो जाए, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं कनेक्शन नॉट कनेक्शन क्वेरी फिल, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, पहले तो क्या हो, अगर आपका जो पासवर्ड है और को पासवर्ड है अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे चले ये कोड, ठीक है। और अगर नहीं चलता तो सिंपली उसे मैसेज प्रिंट कराओ कि योर कन्फर्म एंड पासवर्ड इज नॉट सेम, सिंपली, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है, अगर पासवर्ड एंड को पासवर्ड, तो यहाँ पर आओ, एक कनेक्शन बनाओ लॉगिन इन्फो नाम के डाटाबेस के साथ, और जो एडमिन डॉट इन्फो है वहाँ से मैं डाटा देखना चाहता हूँ कहीं यूजर नेम कहीं मैच तो नहीं कर रहा किसी डाटाबेस के साथ, मतलब किसी कॉलम नेम के साथ। अगर किसी ने अभी123 अगर आपने आईडी बना के किसी को दे दी है तो आप दोबारा अभी123 नाम की आईडी नहीं दे पाएँ, ठीक है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अगर ये डाटा अगर मैच करता है तो सिंपली आप क्या करो कि जो आपका एक काम करते हैं कि यहाँ पे डॉलर ऑफ नम लेते हैं सिंपली, और अगर एक भी डाटा मिलता है आपके डाटाबेस में तो आप एक काम करते हैं, एक क्वेरी और चलाते हैं माई एस के लिए और नम एंड रोज, ठीक है। ये क्या करता है आपको पता होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिंपली रिजल्ट पास कराते हैं, अगर एक भी डाटा मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो अगर एक भी डाटा मिलता है तो सिंपली यहाँ पे नम में पास हो जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि इंटीजर वैल्यू पास होती है सिंपली, ठीक है। अगर कोई भी डाटा यहाँ से मुझे मिलता है नम करके, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है,
यानी कि ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा मुझे कोई भी डाटा मिलता है या फिर इक्वल इक्वल 1 मिलता है, सिंपली ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आप क्या करो कि उससे बोलो कि यू हैव ऑलरेडी साइन अप, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कि यू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज डाल देना, ठीक है। ओके, अगर ये डाटा में अगर कोई भी नहीं फाइंड आउट नहीं होता है तो सिंपली आप एल्स में आओ, और कोई डाटा अगर है नहीं उस यूज़र नेम का या फिर पासवर्ड का, तो सिंपली आप यहाँ पे एक क्वेरी लिखो जो कि होगी इनसाइट की, ठीक है। ओके, और देखो आपने कनेक्शन पहले ही बना लिया है, ठीक है। ये तो आपका सेम होने वाला है और आपने कनेक्शन तो इसके साथ बना ही लिया है सिंपली, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली डाटा को इंसर्ट करा दोगे सिंपली। अब डाटा आपका इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट और इनटू इस ठीक है, और किस में होना चाहिए, एडमिन इन्फो नाम की जो टेबल है। ओके, इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली यूजर एंड नेम कोमा पासवर्ड, ठीक है। और सिंपली इधर आओ और सिंपली लिखो बेलूज, ठीक है। डॉलर ऑफ साइन एंड पासवर्ड, ठीक है, जो भी आपका यूजर नेम होगा, ओके, एंड पासवर्ड, सिंपली पास लिख दिया, ठीक है। और आपकी ये क्वेरी चल जाए और सिंपली माई एसक्यूएल यानी कि जो रिजल्ट है, ठीक है, और इक्वल और क्वेरी, और सिंपली यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे। वो एक तो कनेक्शन नेम, ओके, कौन, और सिंपली और उसका एसक्यूएल, ओके। और सिंपली यहाँ पे डाई हो जाए आपका ये कोड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाई चांस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए सिंपली क्वेरी फेल, ओके। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या करो कि माई एसक्यूएल एंड एल सिंपली इस कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए आप, और ठीक है, और आप सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओ हेडर और लोकेशन। आप यहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहेंगे, ज़रा बताएंगे आप। index.php नाम की फ़ाइल में, ठीक है। लोकेशन देते हैं सिंपली और http लिखते हैं और यहाँ पे लिखो सिंपली लोकल होस्ट, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। आप यूआरएल से कॉपी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, index.php नाम की फ़ाइल। इतना हो गया, ठीक है। ओके, इसको हम फिर चेक करते हैं कि इसको सही लिख लेता हूँ, फेल चित्र, ठीक है मेरा, ओके, ठीक है। आप फिर से रिफ्रेश करिए पेज को और सिंपली हम अभी, ठीक है, एंड अभी @123 डालते हैं पासवर्ड, एंड अभी @123, ठीक है। ओके, इसको सबमिट करते हैं और ज़रा चेक करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी इसमें क्वेरी आ गई और लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा इसमें एरर आ रहा है, और वो क्या एरर ज़रा चेक करते हैं लाइन नंबर 8 पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन इन्फो, और एक्चुअली यस, देखो यहाँ पे मुझे वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और एक्चुअली हम कहाँ से कर रहे हैं, मतलब कहाँ से मैच कराना चाह रहे हैं डाटा एक्चुअली, ठीक है। इतना कंट्रोल है सेव करने के बाद और इंसर्ट इनटू, और ठीक है, एडमिन इन्फो, और हम यहाँ पे ये सब कुछ मेरा ठीक है, और कंट्रोल सेव करते हैं और ज़रा इसको चेक करते हैं।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि लाइन नंबर 14 की बात करते हैं और इंसर्ट इनटू, और हम कहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं, एडमिन इन्फो में, और सिंपली यूजर नेम करा दिया, पासवर्ड करा दिया, और वैल्यू और डॉलर साइन। यस, यहाँ पे देखो ये गलत है चलो, ठीक है ओके। और आई डोंट नो वाई कि ये कैसे गलती हुई, बट ऐसी गलती मुझसे कभी होती नहीं है, ठीक है। और किया ये गड़बड़ हुई है एक्चुअली क्वाइटेशन की, ये ओके ये गड़बड़ हुई है एक्चुअली क्वाइटेशन की, इसलिए मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ स्टार्ट किया है तो ठीक है ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और जस्ट चेक करते हैं ओके। ठीक है, अब ये मेरा पूरा वर्क करने लगा है और index.php नाम की फाइल में आ गया हूँ बाकायदा। और जैसे इसे करेंगे लिए और यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे मैं अगर फिर से करता हूँ और आकाश सिंपली ओके आकाश ओके, एंड यहाँ पे जो पासवर्ड डालता हूँ आकाश एल 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 ओके सबमिट करूँगा और ये सबमिट हो जाएगा। और ये कह रहा है यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटाबेस, बिल्कुल हो गया क्योंकि मैं पहले डाल चुका हूँ सिंपली, ठीक है। अगर देखो इस पेज को रिफ्रेश करो और जस्ट मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि ठीक है आकाश 1 2 3 आकाश @1 2 3। अगर आप इस नाम का फिर से अगर यूजर नेम डालेंगे तो नहीं होगा, एडमिन नेम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पासवर्ड डालेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपली आपको दोनों ही की आपको अलग अलग डालनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो आप फिर से इधर ही आओ और जैसे इसको मैं बैक करूँगा और सिंपली यहाँ पर जाऊँ और सिंपली करो आप ओनली आकाश एंड पासवर्ड करते हैं हम, आकाश एंड पासवर्ड आकाश, ठीक है ओके। इसको जैसे सबमिट करोगे ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है ओके हो गया और आप index.php में आ गए, ठीक है। अब हम लास्ट वीडियो रहेगी हमारी इस प्रोजेक्ट की और सिंपली हम इस जो हमने एडमिन बनाया है अब उनको हम लॉग आउट करने की परमिशन एंड लॉगिन करने की परमिशन कैसे देंगे वही देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो यूज़र नेम आ रहा था एक्चुअली एडमिन नेम वो कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।